जी तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्जेंट ढिल्लों के गीत की जिसका टाइटल है रांझा। और रांझा वो इंसान था जिसने हीर के लिए अपना घर छोड़ दिया और कई सालों तक उसकी भैंसें चराता रहा उसी के घर में रह के। अब कोई बंदा अगर प्यार में पागल हो जाए लड़की के पीछे तो उसको रांझा बोल देते हैं कई बार। और अगर कोई बंदा बहुत ही डेडिकेशन से अपने काम में लगा हुआ है, जुटा हुआ है तो उसको भी रांझा बोल देते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रांझे के परदेसी हो जाने वाले एस्पेक्ट को लेके। और ये बता रहे हैं कि हर रांझा जो है वो हीर की वजह से अपना घर नहीं छोड़ता है। कई रांझे ऐसे भी हैं जो तकदीर की वजह से अपना घर छोड़ते हैं। अब कैसे छोड़ते हैं वो इन्होंने बात की है। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे भाइयों का कोई डर नहीं है और मेरी भाभीयों ने कोई मेरे को ताने मेने नहीं मारे हैं। अगर आपको पता हो तो जो रांझे के भाई थे और भाभियां थी उन्होंने बहुत सुनाया था उसको। वो बहुत हैंडसम था और उसको वो बोलते थे कि अगर तू इतना ही तेरे को गुमान है अपने ऊपर तो तू हीर से जाके शादी क्यों नहीं करता। हीर की सुंदरता के उस टाइम पे बहुत ही चर्चे थे। और इसके जो भाई और भाभियां थी वो नहीं चाहते थे कि ये जायदाद के ऊपर कोई हिस्सा क्लेम करे। तो इसीलिए उसको घर से निकालने के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे। और ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है, ना तो मेरी भाभीयों ने मेरे को कोई ताने मारे हैं, ना ही मेरे भाइयों ने मेरे को कोई डराया है। तो ये रांझे क्यों हो गए हैं, क्यों परदेसी हो गए हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो कम कमाई थी हमारी, जिससे हमारा घर नहीं चलता था, जो तंगियां थी घर पे, उसकी वजह से मैंने घर छोड़ा है और कमाई के लिए मैं परदेसी हो गया हूँ। और ये कहते हैं कि मेरे पास वंजली नहीं है, वंजली कहते हैं बांसुरी को, और ना ही मेरे को सुरों का कोई पता है। अब जो रांझा था वो जब भैंसों को खाना खिलाता था हीर की तो वो बांसुरी बजाता था उनके सामने और फिर वो भैंसें खाना खाती थी। और जब इसको घर से निकाल दिया हीर के तो भैंसों ने खाना ही खाना बंद कर दिया था इसी वजह से। और ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना तो मेरे को सुरों का पता है और ना ही मेरे पास बांसुरी है। और ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में फाइल है जिसमें कुछ कागज हैं, वो बिल्कुल मिट्टी हैं, डिग्रियां हैं बेसिकली वो इसकी। और ये यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारी डिग्रियां लेके भी यहाँ पे कोई काम मिलता नहीं है। अब हमें पता है कि जब हम पढ़ते थे तो जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था वो आउटडेटेड था। जो टेक्निक्स आज के ज़माने में यूज़ भी नहीं होती है, पहले यूज़ होती थी, वही पढ़ाई जाती थी रेपिटेटिवली। और उनकी रियल वर्ल्ड में कोई बुक्कत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इसीलिए बंदे को उनके बेस के ऊपर जॉब भी नहीं मिलती। अब आज की डेट में तो पता नहीं कितना अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन पहले ऐसे ही चलता था। और ये बोल रहे हैं कि हमने कोई भैंसें नहीं चराई हैं रांझे के जैसे, हमें तो लीडरों ने चारा है। अब लीडरों ने कैसे चारा है हमें पता है कि जब लीडर हमारे पास आते हैं वोट मांगने तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इतनी जॉब्स क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब हम उनको वोट दे देते हैं वो जाके गद्दी पे बैठ जाते हैं तो फिर कुछ होता नहीं है। या ऐसे कह लो कि फिर जो भी होता है वो उनका ही होता है, जनता वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हमें लीडरों ने चार दिया है जैसे भैंसों को चारते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हमने रांझे के जैसे कोई कान भी नहीं छिदवाए हैं, हम सिर्फ अपनी आंखों में पानी लेके यहाँ से बिछड़ने का गम लेके परदेसी हो गए हैं कमाई करने के लिए। अब देखो जब बंदा एक बार परदेसी हो जाता है तो फिर उसका वापस लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी की बात ये कर रहे हैं कि जिनके सर के बाल सफ़ेद हो गए बेसिकली इनके बुजुर्ग, वो हमें ढीक रहे हैं, यहाँ पे उड़ीक रहे हैं। और जो हमारे तख्त हज़ारे हैं वो हमारी वेट कर रहे हैं। अब तख्त हज़ारा जो था वो रांझे का गांव था जहाँ का वो चौधरी था। तो हर बंदा अपने घर का चौधरी होता है और ये भी वही बात कर रहे हैं। अब जो हीर का पिंड था वो था चंग, चंग मगयाड़ा। और अर्जुन बात कर रहे हैं कि जिस चंग में हम आ गए हैं, मतलब सात समंदर पार, यहाँ से वापस जाने का अब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और ऐसा लगता है कि हम शायद मर के यहाँ से वापस लौटेंगे। बेसिकली इन्होंने परदेसी बंदे के मन की व्यथा को बयान किया है कि जब वो वापस चला जाता है वहाँ पे सारा अपना सिस्टम बिठा लेता है और कमाई करनी शुरू करता है। अब वो वापस आने के बारे में सोचे तो उसको कोई अश्योरिटी नहीं होती है कि हाँ पीछे आके वो कोई काम शुरू करेगा और वो कहीं पे पहुंच भी पाएगा, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये गाना यहाँ पे खत्म होता है। बाकी आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।